हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं गद्य खंड का राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है, जो कि सिख संप्रदाय के पहले गुरु थे। इनसे सिख संप्रदाय का इनसे प्रथम गुरु थे। तो इसको पूरा देखिए। हमें जो भी समय मिलता है हम आपके साथ शेयर करते हैं। जब भी समय मिलता है हम आप सबको देते हैं। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है, इससे सवाल आते हैं और हम इसमें दो लेक्चर को किए हैं। एक अक्षर ज्ञान है और दूसरा है गुरु नानक जो लिखे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो राम नाम बिरथे जगी जन्मा का ये यहाँ लिखा हुआ है, राम नाम बिरथे बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका अर्थ हुआ राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। हम राम नाम के बिना विष खाते हैं, विष बोलते हैं, विष के समान बोलते हैं। तो राम नाम का इसमें बहुत सर्वोपरि माना गया है। तो इसका पहला सवाल है, ये गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी गांव पाकिस्तान में, लाहौर में। तो इसके ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही पूरा रिवीजन करिए। ये आपको से अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। और हम जल्द से जल्द मैथ के लिए भी मॉडल सेट का वीडियो लेक्चर लाने वाले हैं, उससे आपको पूरा सुविधा होगा। तो इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं ये बताना है। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो ये निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। गुरु नानक जो थे निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति का। इसका सही आंसर है गुरु नानक का निर्गुण भक्ति के कवि। अगला सवाल है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? तो गुरु नानक देव को कहना था कि राम नाम के बिना राम नाम का जपना है। इसके साथ ही उन्होंने बोला था कि किसी को भी सबके अपने जीवन में गुरु का ज्ञान मिलना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल पाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल पाता है। अगला है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक देव का पत्नी भी थी, उसका नाम था, 3 का सही जवाब हो जाएगा सुलक्षणी देवी। तो गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी देवी। अगला सवाल है, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविता लिखे थे? तो गुरु नानक देव पंजाबी में तो लिखवे करते थे और उन्होंने हिंदी में भी कविता लिखते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हिंदी में भी कविता लिखा करते थे, कविता लिखी है। आशा दीवार किस कवि की रचना है? आपने जो काव्य खंड पढ़ा है उसमें बताना है कि आशी दीवार का रचना किसने किया था। तो इस चैप्टर में जो भी सवाल आएंगे गुरु नानक से रिलेटेड आएंगे। तो लेकिन एग्ज़ाम में आपको पता नहीं चलेगा कि किस चैप्टर से है। तो आशा दीवार ये रचना है गुरु नानक देव का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। अगला है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो गुरु नानक देव जो थे वो सिख संप्रदाय के पहले गुरु थे। तो सिख संप्रदाय इसका हो जाएगा। और अंतिम गुरु थे अंतिम सिख संप्रदाय की 10वें गुरु थे, जिनका जन्म स्थान पटना में है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। फिर गुरु ग्रंथ साहिब को ही मान लिया गया अगला गुरु। अगला है, गुरु नानक का जन्म किस गांव में हुआ था? तो ऑप्शन है, ए में तलवंडी, बी में अमृतसर, सी में जालंधर और 4 में ऑप्शन में लुधियाना। तो इसका तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। अगला है, राम नाम बिरथे जगी जन्मा पद में किसका आलोचना किया गया है? तो राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है, इसका ये अर्थ हुआ। तो इन्होंने किया है
ब्रह्म बाह्य आडंबर को, जो दिखावटी करता है, राम नाम लेता है लेकिन केवल और केवल दिखावटी के लिए करता है, तो इसका ये बाह्य आडंबर का आलोचना किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य आडंबर। अगला सवाल है, राम नाम बिरथि जगी जन्मा, यह किसका पंक्ति है? यह पंक्ति को किसने लिखा है? राम नाम बिरथि जगी जन्मा, इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक। अगला सवाल है, रहीरास किसकी रचना है? रहीरास रचना है गुरु नानक देव का। इसको समझना है, याद करिए किसी तरह से, ये याद हो जाए बस यही मकसद है। तो गुरु नानक देव का कहना था कि वाणी हमारा विष के समान हो जाता है जब हम वाणी को राम नाम नहीं लेते हैं तो इसका हो जाएगा वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो ये हो जाएगा राम नाम के बिना। इसका सही आंसर है राम नाम के बिना। अगला सवाल है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया था गुरु नानक देव, और ये सिख धर्म के पहले गुरु थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक। इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था और इनका माता का नाम था सुलक्षणी देवी, ये याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। इनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है और ये अंतिम गुरु थे। गुरु अर्जुन देव चौथे गुरु थे। गुरु तेग बहादुर भी थे। उसका आगे अगला है कि ब्रह्मा का निवास स्थान है। ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ होता है? तो ब्रह्मा का निवास स्थान मंदिर में भी नहीं होता है, जंगल में भी नहीं होता है, तीर्थ में भी नहीं, तो ब्रह्मा का स्थान निवास स्थान है संत के हृदय में। संत हृदय ब्रह्मा का निवास स्थान बताया गया। अगला सवाल है 14 नंबर, गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? 14 नंबर में बताना है गुरु नानक का माता जी का क्या नाम था। तो माता जी का नाम था तृप्ता, कंफ्यूजन नहीं करिएगा। गुरु नानक जी का माता जी का नाम था तृप्ता देवी, लेकिन पत्नी का नाम था सुलक्षणी देवी। अगला है, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता जुलता है? तो गुरु नानक देव और कबीरदास के बहुत सारे दोहे हैं, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे तो आती दूर, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, दो जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई। ये सब कथन किसका है? कबीरदास का है। तो उसका कथन, कबीरदास के कथन से गुरु नानक देव का विचार मिलता जुलता है, कथन भी मिलता जुलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा कबीरदास। आगे है, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे? तो गुरु नानक देव ने वाहे गुरु कहते हुए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे, तो इसका सही हो जाएगा वाहे गुरु। और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है, महात्मा गांधी ने हे राम कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे। अगला है, किस मुगल सम्राट मध्ययुगीन कालीन में किस सम्राट से गुरु नानक का भेंट हुआ था? किससे उन्होंने मुलाकात किया था? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा बाबर से, जो हुमायूं का पुत्र था बाबर, उससे गुरु नानक देव का भेंट हुआ था। अगला सवाल है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ये आपको बताना है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। इसको बार बार देखिए तो आपको याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी गांव लाहौर में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा तलवंडी गांव लाहौर में। अगला है, सुलक्षणी कौन थी? तो गुरु नानक का पत्नी का नाम था सुलक्षणी, लेकिन इनकी माता का नाम था तृप्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक की पत्नी। अगला सवाल है, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचा गया है? तो गुरु नानक का जो पद है, राम नाम बिरथि जगी जन्मा, ये किस भाषा में रचित है? इसको हिंदी मिश्रित पद ब्रजभाषा कहते हैं,
या अरबी मिश्रित ब्रजभाषा, पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा, तमिल मिश्रित। तो हम सब जानते हैं कि उधर पंजाब के इलाका में इनका जन्म हुआ था, तो पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा से इनका पद जो है ये भाषा में, इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। अगला सवाल है, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हो गया? 22 का सही आंसर हो जाएगा, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका संग्रह हुआ जो रचना है गुरु ग्रंथ साहब को, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 10वें गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहब को ही अगला गुरु मान लिया गया। तो 10 गुरु के बाद सिख संप्रदाय में अगले गुरु नहीं हुए। अगला है, रहीरास किसे कहा गया है? रहीरास किसको कहते हैं? वनस्पति रस को, सांसारिक आनंद को, ब्रह्मा आनंद को, मधुर रस को। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मा आनंद को। जो व्यक्ति ब्रह्मा में अनलीन होता है उसको रहीरास कहा जाता है। अगला है, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है, व्यर्थ है? यश के बिना, दान के बिना, तीर्थाटन के बिना, भागवत के बिना। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा भागवत के बिना, यानी हम सबको भक्ति भी करनी चाहिए। अगला है, तृप्ता माता थी, तृप्ता किसकी माता थी? सुलक्षणी की, कबीर की, गुरु नानक की, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं सुलक्षणी माता थी, किसकी माता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक का। गुरु नानक के पिता कौन थे? गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? ये आपको ध्यान रखना है। गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद खत्री, इसका सही आंसर हो जाएगा कालूचंद खत्री। अगला सवाल है, गुरु नानक का रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था? 27 का हो जाएगा, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है 1604 ईस्वी में। ऐसे सवाल भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। अगला है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, गुरु अर्जुन देव और ज्ञान देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसका जो है रचनाओं को एक जगह कर दिया गया, जो कि चौथे गुरु थे। अगला सवाल है, गुरु नानक का रचना कौन से है? गुरु नानक का रचना बताना है। गुरु नानक का रचना कौन है? सोहिला, जपू जी, आसा दीवार। तो इसमें गुरु नानक का इन्होंने इतना रचना किया है, सोहिला भी है और जपू जी भी है और आसा दीवार भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका आंसर है इनमें से सभी। जो नर दुख में नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, किस लेखक की कवि है? तो किस लेखक की कृति है? तो जो नर दुख में भी दुख को नहीं मानता है वो साक्षात परब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, दुख में सुख में सब जगह एक समान रहता है। तो इसका कृति है गुरु नानक देव की। अगला सवाल है, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहा जाता है? गुरु नानक का जन्म स्थान किस नाम से जानते हैं? गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। भारत से ननकाना साहब जाने का जब इनका जन्म तिथि मनाया जाता है गुरु नानक का, तो उस समय भारत से भी लोग पाकिस्तान जाते हैं। उस समय द्वार खोल दिया जाता है, मोदी सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया, पहले बंद हो गया था। आगे है, ननकाना साहब कहाँ स्थित है? तो ननकाना साहब जो गुरु नानक का है, यहाँ से सिख लोग पाकिस्तान में जाते हैं, जाने के लिए उस समय छूट रहता है, दोनों देश से तालमेल कर करके इसको शुरू किया गया है। तो ननकाना साहब अब पाकिस्तान में है, तलवंडी पाकिस्तान में, उसका लाहौर की तरफ। अगला है, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? किसको जगत का सार कहा है? जगत का मतलब संसार। तो नानक देव ने जगत का सार कहा है हरि कीर्तन को। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा हरि कीर्तन को, इसका सही आंसर है हरि कीर्तन। अगला है, गुरु नानक ने प्रचार किया, किसका प्रचार किया था? गुरु नानक ने प्रचार किया था
निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति को। तो इस तरह से इसमें हमने आपको जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो पूछा गया है, ऐसे हम और भी पीडीएफ बना करके इसको एक मास्टर वीडियो बना देंगे, आपको उससे सुविधा होगा। तो ये पूरा ख़त्म हो गया। अब हम इसका अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं जो कि अक्षर ज्ञान से संबंधित है। अक्षर ज्ञान से भी सवाल आते हैं, उससे 2 से 4 नंबर तक परीक्षा वाले आपसे अपेक्षा करता है उतना आने का। तो अब हम अक्षर ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तो अक्षर ज्ञान क्या है? अक्षर ज्ञान एक कवयित्री अनामिका के द्वारा लिखा गया है। इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि एक बच्चे को अक्षर लिखने में, जब बच्चे होते हैं तो उस समय अक्षर लेखन में उनको कितना कठिनाई होता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो कवित्री अनामिका, सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? तो आपका जवाब देना है अनामिका। पहला सवाल है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटकता है? तो जब बालक सबसे पहली बार अक्षर लिखने का प्रयास करता है तो उसका क्या नहीं अटकता है चौखट में? चौखट उसको कहते हैं जो उसमें पाय खींचा हुआ रहता है, जिसमें उसका क नहीं अटकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क उसका नहीं अटकता है। ये अगला सवाल है, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान को आधार लिया गया है? अक्षर ज्ञान में किसका लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान का। बालक का जो किस प्रकार से वो सोचता है, उसका आंसू निकल जाता है लिखने में। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान का, बी नंबर। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? पंक्ति से में लिखने का बच्चे प्रयास करता है लेकिन वो लिख नहीं पाता है, ऐसा क्या है? तो इसका सही जवाब बताना है। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख। उसका पंक्ति से ख उतर जाता है और चौखट में उसका फुदक फुदक जाता है खरगोश की तरह, है ना। तो इसका हो जाएगा ख। 4 नंबर का सही जवाब बताना है, खालिस बेचैनी किसकी है? खालिस बेचैनी किसकी है? 4 का सही जवाब हो जाएगा खरगोश। खरगोश सा उसे बेचैनी हो जाता है। अगला सवाल है, अनामिका का जन्म कब हुआ था? ऐसे भी सवाल कभी कभी आ जाते हैं जो आपको एग्ज़ाम में याद नहीं रहेगा, तो इसको बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। आप इतनी याद करना कि अनामिका का जन्म देश आज़ाद होने के ये 2 दिन के बाद हुआ था, 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सृष्टि की विकास कथा क्या प्रथम अक्षर क्या है? जब सृष्टि जब विकास के तरफ था तो उस समय इसका क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली विफलता पर छलके आंसू। प्रथम अक्षर पर जब पहली बार लोग विफल हो जाता है उस समय आंसू छलक आते हैं। तो सृष्टि विकास कथा का प्रथमाक्षर है पहली विफलता पर छलके आंसू। अगला सवाल है, अक्षर ज्ञान कविता के किस स्तर का शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। अक्षर ज्ञान कविता में बच्चों का प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। अगला सवाल है, कौन फुदक जाता है? फुदक कौन जाता है? 8 नंबर बताना है, कौन फुदकता है? आपको याद रखना है कि कवित्री अनामिका के अनुसार फुदक जाता है क से कबूतर। क भी फुदकता है, क फुदक करके नीचे आ जाता है पंक्ति से, तो कबूतर की तरह फुदकता है। अगला है, बालक किसे माँ समझता है? तो बालक समझता है कि अंग जो लिखा हुआ रहता है उसमें जो एक बिंदु सा रहता है वो उसका बेटा है और माँ है उसका माँ, उस बालक को माँ समझता है, जबकि उसका बिंदु उसमें जो बैठा हुआ रहता है उसे समझता है वह उसका बालक है जो उसे गोद में लेकर के चिपकाए हुए रहता है।
10 नंबर सवाल है, घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? तो घ से क्या होता है? घड़ा होता है, तो घ से घड़ा हो जाएगा। और घैला से जैसा लुढ़क जाता है, घड़ा जैसा, इसका आंसर हो जाएगा घ से घड़ा। अंगा में बिंदु को बालक क्या मानता है? जब अंगा लिखने का वह प्रयास करता है तो बालक बिंदु को क्या मानता है? तो बालक बिंदु को क्या मानता है? बालक बिंदु को समझता है कि उसका बेटा है और जो उसे गोद में लेकर के बैठा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा। अगला सवाल है, खालिस खड़ा या शुद्ध बेचैनी किसकी है? अगला है, खालिस खड़ा या शुद्ध बेचैनी किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेचैनी किसको आता है? जब लिखने का प्रयास करता है और उसे नहीं लिखा पाता है, तो माँ का बेचैनी होता है, पिता का या बेटे का, या इनमें से कोई नहीं? तो शुद्ध बेचैनी सी होती है उसके बेटे का। आंसर हो जाएगा सी इसका सही जवाब। विफलता पर छलक पड़ता है, जब बच्चे लिखने का प्रयास करता है, जब उसे नहीं लिखा पाता है क, तो उसके विफलता पर क्या छलक पड़ते हैं? तो छलक पड़ता है आंसू। अगला सवाल है, ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? तो ग अक्षर का समानता किससे दिखाया गया है, ये जवाब बताना है। तो ग से क्या होता है? ग अक्षर का समानता, ग को गमला समझता है, बच्चे ग को गधा नहीं, गणेश नहीं, और वह समझता है ग को गमला। अगला सवाल है, कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? घ से क्या होता है कविता में? तो घ से घड़ी पढ़े थे, घमंड, घंटी और घड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ से घड़ा। तो वह घ से घड़ा को समझता है। खालिस शब्द है, खालिस जो है ये कौन सा शब्द है? देवनागरी है, ग्रीक है, फारसी है, अरबी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का बताना है कौन सा है। तो खालिस शब्द जो है यह अरबी शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा अरबी शब्द, याद रखना है। बालक अंगा के ड को क्या समझ पाता है? तो बालक अंगा के ड को समझता है कि यह जो है इसका माँ है और बिंदु जो है बालक गोद में बैठा हुआ उसका है। कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? कवि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में कवि अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को हुआ था। अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका रहे हैं? तो अनामिका किस विभाग में रहे थे? तो ये अंग्रेजी का प्राध्यापिका रहे हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी लिखें तो हिंदी में, हिंदी का जस्ट उल्टा रखेंगे, ये प्राध्यापिका रही है अंग्रेजी का। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, गलत पत्ती की चिट्ठी किस विधा की कृति है? गलत पत्ती की चिट्ठी किस विधा की कृति है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है काव्य संकलन की, उपन्यास की, निबंध की, कहानी की? इसका आंसर हो जाएगा काव्य संकलन की। अगला सवाल है, बीजाक्षर किसकी कृति है? बीजाक्षर किसकी कृति है, ये आपको बताना है। बीजाक्षर किसकी कृति है? तो बीजाक्षर लिखी है अनामिका, इसका सही आंसर हो जाएगा अनामिका। अगला सवाल है, गलत पत्ते की चिट्ठी किसकी रचना है? गलत पत्ते की चिट्ठी किसकी रचना है? तो ये भी हो जाएगा अनामिका का, इसका सही आंसर है अनामिका, गलत पत्ते की चिट्ठी। अगला सवाल है, अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार या कवयित्री कौन है? किसके द्वारा लिखा गया? तो महादेवी वर्मा के द्वारा, अनामिका के द्वारा, सुमित्रा नंदन पंत? तो इनमें से कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर है अनामिका। अगला सवाल है, बीजाक्षर किस प्रकार का रचना है? काव्य संकलन है, कहानी संकलन है, निबंध है, उपन्यास है? इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य संकलन का। अगला सवाल है, अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से लिया गया है? अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा कवि ने कहा, इससे लिया गया है। इसका 25 का सही जवाब हो जाएगा 2, कवि ने कहा से। अगला है, अनामिका के पिता का क्या नाम था? अनामिका के पिता का नाम बताना है, इसका पिता का नाम क्या था?
तो अनामिका का पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर प्रसाद। इसका नाम था श्याम नंदन किशोर। अगला सवाल है, कवित्री अनामिका किस कॉलेज में प्राध्यापिका रही थी? 27 का आंसर बताना है। तो इसका सही हो जाएगा सत्यवती कॉलेज। इसका आंसर है सत्यवती कॉलेज में अनामिका प्राध्यापिका के पद पर रही है। अगला सवाल है, कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन कौन सा है? कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखक है पोस्ट एलेटरी पोएट्री। इसका सही आंसर हो जाएगा पोस्ट एलेटरी पोएट्री। अगला सवाल है, कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण पुरस्कार, भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, इनमें से सभी। तो इनको बहुत सारे पुरस्कार मिला था। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? किसका होता है? तो ध्यान होता है कवित्री का, ज्ञानी का, अबोध बालक का। इसका सही आंसर है अबोध बालक। अगला सवाल है, अनामिका किस विषय में लेखन का कार्य करती है? किस विषय में वह लिखती है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखने का काम करती थी। अगला है, कवित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया है? कहती हैं औरतें, गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर या अनुष्ट। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा कहती है औरतें का। इसका आंसर हो जाएगा कहती है औरतें। अगला है, अनामिका ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? अनामिका ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? ये आपको बताना है किस विश्वविद्यालय से किया था। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अगला सवाल है, बेटे का क कहाँ नहीं अटकता है? तो जब बेटा लिखने का प्रयास करता है, जब बेटा अक्षर लिखने का प्रयास करता है तो उसका नहीं अटकता है, कॉपी में, किताब में, चौखट में। तो चौखट उसे कहा गया है जब दो पाई इस तरह का जो बना हुआ रहता है, वो इसमें जब लिखने का प्रयास करता है तो उसका नहीं अटक पाता है। तो इस तरह से क उसका ये दोनों पाई को बोला गया है चौखट। तो इसमें ही उसका क नहीं अटकता है। अगला सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौखट में। अगला सवाल है, बालक का आंसू कब छलका? बालक का आंसू कब छलका? पिटाई लगने पर, खिलौना नहीं था तब, मिठाई नहीं मिला, पहली विफलता पर। तो जब बालक पहली बार विफल होता है तो उसका आंसू छलक जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहली विफलता पर। पहली विफलता पर उसका आंसू छलक जाता है। तो ये हमने 2 चैप्टर का लगभग 60 से 70 सवाल का अध्ययन किया। अगर ये आपको थोड़ा भी आपके रिवीजन में हेल्प करता है, आप इसको पूरा शेयर करिए जितना हो सके सब जगह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी आपके पास है सोशल मीडिया, आप उस पर शेयर कर सकते हैं। इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। इसका PDF भी टेलीग्राम में डाल दिया गया है। इसको बार बार देखिए। अगली वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पूरा देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।